औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कंप्यूटर साइंस इंटरमीडिएट पार्ट 2 के लेक्चर नंबर 2 में आप सबको खुशामदीद। जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया था कि हम पहले प्रोग्रामिंग विद सी लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे और आज के लेक्चर में बाकायदा तौर पर हम प्रोग्रामिंग से रिलेटेड अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी बुक्स वगैरह आप लोगों के पास होंगी। आपकी नोटबुक जो क्वेश्चंस वगैरह नोट करने के लिए है और आपकी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करने के लिए आपने जो नेसेसरी स्टेशनरी है वो आपके पास अवेलेबल होगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। सो सबसे पहले हम बात करते हैं इस कंप्यूटर प्रोग्राम के ऊपर कि ये एक्चुअली कंप्यूटर प्रोग्राम क्या चीज़ है। देखिए, आप लोगों को हम ये चीज़ पता होगी, इंटरमीडिएट पार्ट 1 में आप लोगों ने ये चीज़ सीखी है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। डेफिनेटली अपनी मर्ज़ी से वो खुद कुछ नहीं करता। हम उसको कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पास करते हैं, हिदायत देते हैं, हम गाइडलाइंस देते हैं, हम डायरेक्शंस प्रोवाइड करते हैं टू सॉल्व अ पर्टिकुलर टास्क। वो कोई एक टास्क भी हो सकता है, वो ग्रुप ऑफ टास्क भी हो सकते हैं, इट्स समथिंग एल्स। हम इंस्ट्रक्शंस जो मशीन को दे रहे हैं, हमारा पर्पस ये होता है कि हम मशीन से कोई टारगेट अचीव करवा लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास कुछ डाटा है और हम उस डाटा के ऊपर कोई एनालिसिस करवाना चाह रहे हैं मशीन की मदद से, या कोई ऐसा काम जो ह्यूमन बीइंग काफ़ी टाइम उसके ऊपर लगा सकता हो, तो उसके लिए फिर आप मशीन से काम करवाते हैं। तो अल्टीमेटली आपके पास दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक आपकी इंस्ट्रक्शंस जो आप दे रहे हैं, दैट इज़ योर इनपुट। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप मशीन को जो दे रहे हैं हिदायत, दैट इज़ योर इनपुट। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें है योर डिज़ायर, योर रिक्वायरमेंट, योर आउटपुट, योर रिजल्ट्स, योर अचीवमेंट। आप चाहते क्या हैं, दैट इज़ योर रिजल्ट। और यू नो दैट के रिजल्ट्स को हम नॉर्मली आउटपुट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो पता ये चला कि मशीन को हम इनपुट देते हैं, वो अपनी कुछ प्रोसेसिंग करता है और प्रोसेसिंग करने के बाद आपको आउटपुट देता है। अब वो जो प्रोसेसिंग सेंटर में उसने की है, व्हाट इज़ दैट, वो क्या था जो उसने इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए किया। एक्चुअली वो था क्या, वो एक प्रोसीजर था, एक मैकेनिज़्म था, एक प्लानिंग थी, एक स्ट्रेटजी थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए हमने मशीन को बताया था कि जनाब इनपुट कैसी आएगी तो आपने उसको आउटपुट में कैसे बदलना है। एक्चुअली वो जो प्रोसीजर था ना, वो क्या था, डेटा की प्रोसेसिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो इनपुट है वो आउटपुट में जो शिफ्ट होती है वो किसी प्रोसीजर की बेस पे होती है। वो कोई मैकेनिज़्म है जो बैकएंड पे यूज़ होता है। अब वो जो मैकेनिज़म्स हैं उन्हें हम कहते हैं सेट ऑफ रूल्स। आप नोट कीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी डेफिनेशन की तरफ मूव कर रहा हूँ। देखिए, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप उस कॉन्सेप्ट के रियल वर्ल्ड मीनिंग को समझें। तो मैंने ये बात की कि वो जो सेट ऑफ रूल्स हैं, वो जो मशीन को हम दे देते हैं कि इनपुट मिलेगी तो उससे आउटपुट में कैसे शिफ्ट करना है, दैट इज़ योर प्रोग्राम। हम उस चीज़ को प्रोग्राम का नाम देते हैं। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या चीज़ होती है। देखिए, अभी मैंने आपके सामने पूरी कंप्यूटर प्रोग्राम की एक डेफिनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पूरी डिटेल आपको दे दी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे उन टर्मिनोलॉजीज़ की जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। हमने बात की है कि हमारी कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, हमारी कुछ हिदायत हैं। वो हिदायत किस लिए होती हैं कि हमारी इनपुट को आउटपुट में शिफ्ट करना है। हमारी इनपुट क्या चीज़ है,
इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि आपका जो प्रॉब्लम था, जो टास्क था, जो क्वेश्चन था आपका, जो क्यूरी थी आपकी, आपने उसके लिए एक कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा। अब उस कंप्यूटर प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट क्या है कि उसे कोई इनपुट चाहिए। हर कोई भी काम करने के लिए आपको कुछ स्टार्टिंग्स चाहिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने पंखा चलाना है तो बटन को ऑन करने से पहले पंखे के कनेक्शन का एस्टैब्लिश होना ज़रूरी है। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी का अवेलेबल होना ज़रूरी है, या उस पंखे को चलाने के लिए जो इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं वो मीट करनी चाहिए। तो पता ये लगा कि हमारी जो इनपुट्स होती हैं वो जहाँ से निकलती हैं वो एक टास्क होता है। तो मतलब क्या है, हमारे पास एक टास्क है जिसमें से हम कुछ रिजल्ट्स ड्रॉ कर लेते हैं, और उस टास्क को अचीव करने के लिए हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है दैट इज़ आवर इनपुट। तो वो जो टास्क आपने सॉल्व करवाना है मशीन से, दैट इज़ योर प्रॉब्लम। अब मैं इसको आसान अल्फाज में डिफाइन कर देता हूँ। हर वो काम जो कि आप मशीन से यानी कि कंप्यूटर से करवाना चाहते हैं, उस काम को, उस टास्क को, उस एक्टिविटी को हम प्रॉब्लम कहते हैं। और वो तमाम प्रोसीजर्स जो आप यूज़ करते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या अपनी रिजल्ट या आउटपुट को अचीव करने के लिए, तो वो प्रोसीजर, वो टेक्निक्स, वो मेथडोलॉजीज़, वो एक्टिविटीज़ जो आप अपने रिजल्ट्स को गेट करने के लिए यूज़ कर लेते हैं, उन्हें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। उस मैकेनिज़्म को, उस स्ट्रेटजी को, उस स्किल को हम प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या नाम देते हैं। तो एक्चुअली जो कंप्यूटर प्रोग्राम है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है कि आपको पता होना चाहिए कि ये काम कैसे होता है। देखिए, बड़ी सिंपल सी एक बात मैं आपके सामने रखूंगा। आप किसी को कोई भी काम समझाना चाहते हैं ना, तो उसके लिए प्री रिक्विजिट क्या है कि वो काम का आपको खुद पता होना चाहिए। आपको खुद पता ही नहीं है कि जनाब स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, तो आप किसी को गाइड नहीं कर पाएंगे कि जनाब स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है, निकालते कैसे हैं। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप उस चीज़ को कैसे अचीव करना चाहते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि हमारी फोकस, जो कंसंट्रेशन जो होती है वो आउटपुट पे होती है। कभी आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि जनाब हम पहले इनपुट देखते हैं या पहले आउटपुट देखते हैं, तो फौरन से पहले स्टूडेंट कहते हैं जी पहले इनपुट होती है। नो, इट्स इनकरेक्ट आंसर। हमेशा पहले आप अपनी रिक्वायरमेंट को देखते हैं, आपको चाहिए क्या, व्हाट यू नीड। मिसाल के तौर पर जी आप कहते हैं नहीं जी पहले इनपुट होती है, तो जनाबे वाला मुझे एक बात बताएं, आप एक प्रोडक्ट है मार्केट से ख़रीदना चाह रहे हैं, यू डोंट नो उसकी कीमत क्या है, उसकी कॉस्ट क्या है, मुझे बताएं आप कितने पैसे डिमांड करेंगे। नो आइडिया। इसी तरह मैं कहता हूं कि जनाब वाला मुझे पंखे से हवा चाहिए, तो आपका प्लान पहले था या पंखे का बटन पहले दबाया आपने, तो आपका प्लान पहले था, दैट इज़ योर आउटपुट, और उस प्लान की बेस पर आपने अपनी इनपुट को कलेक्ट किया और वो इनपुट अपने प्रोसीजर को दिया, और उस प्रोसीजर ने क्या किया, उस इनपुट को आपकी आउटपुट में कन्वर्ट किया। सो इस पूरे प्रोसीजर का नाम क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपके पास एक मसला था, वो मसला क्या था, पंखे की हवा चाहिए, उसके लिए इनपुट क्या थी, बटन का ऑन होना ज़रूरी है, इलेक्ट्रिसिटी का अवेलेबल होना ज़रूरी है। तो आपने प्रोसेसिंग अप्लाई की, स्ट्रेटजी अप्लाई की। वो क्या कि आपने अपनी सीट से उठे और जाके पंखे के बटन को प्रेस किया, पंखे का सर्किट कंप्लीट हुआ, पंखा ऑन हुआ और आपको हवा मिलना शुरू हो गई। सो आप इस पूरे प्लान को, वर्कआउट को क्या नाम देंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्योंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, वो खुद से कुछ नहीं करेगा, वो जो काम करेगा आपकी बताई हुई इंस्ट्रक्शंस, आपकी दी गई हिदायत के मुताबिक वो काम करेगा। आप जो उसे करने के लिए कहेंगे वो एज इट इज़ वही करेगा और उतना ही करेगा।
ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। सो इट इज़ यूज टू सॉल्व डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट। ले मैंने इसको अब आसान अल्फाज में लिख दिया डेफिनेशन की फॉर्म में। सो कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है? एक ऐसी एक्टिविटी है जो हम इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ इक़साम की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जो हम मशीन को देते हैं। भी देखें ना, अभी मैंने पहले थोड़ी देर पहले बात की कि एक प्रोसीजर है, हर काम को करने का एक तरीक़ाकार होता है। तो आपको पहले मशीन को वो तरीक़ाकार समझाना पड़ेगा ताकि आप उससे वो रिज़ल्ट ले सकें जो आप चाहते हैं। तो उस प्रोसीजर को समझाने के लिए जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। उन्हें हम कहते हैं हिदायत का मजमूआ, जो हम अब मशीन को देते हैं ताकि हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म करवा सकें, कोई टास्क इसमें से हल करवा सकें। A set of instructions given to the computer to perform a particular task is called computer program or also called its software. इसे एप्लीकेशन भी कहते हैं, sometime it's called system. अब इनमें फ़र्क क्या है? इन चारों टर्मिनोलॉजीज़ में मैं आपको लाइटली सा आइडिया दे देता हूँ, आगे चल के हम इसके ऊपर फर्दर बात करेंगे। और वैसे भी आप लोगों ने इंटरमीडिएट पार्ट 1 में सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज़ के अंदर आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से सीख लिया होगा। सो मैं यहाँ पे जस्ट आपको एक लाइट सा इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ, इन चारों में फ़र्क क्या है। जो सिंगल टास्क होता है, सिंगल टास्क जो एक काम करता है, उसे हम कहते हैं वो हमारा प्रोग्राम है। कोई एक पर्टिकुलर टास्क जो सॉल्व होगा वो हमारा प्रोग्राम सॉल्व करेगा। अगर हम प्रोग्राम्स को कंबाइन कर दें, दैट विल बी एप्लीकेशन। मिसाल के तौर पर कैलकुलेटर क्या है? एक एप्लीकेशन है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मल्टीपल प्रोग्राम्स कंबाइन हैं। प्लस करना एक प्रोग्राम है, माइनस करना एक प्रोग्राम है, मल्टीप्लाई करना एक प्रोग्राम है, डिवाइड करना एक प्रोग्राम है। तो ये प्रोग्राम्स मिलकर एक एप्लीकेशन बने और उस एप्लीकेशन का नाम हमने रखा कैलकुलेटर। सिमिलरली अगर ये कैलकुलेटर्स डिफरेंट काइंड के कैलकुलेटर्स कंबाइन कर दिए जाएं, दैट विल बी कॉल्ड सॉफ्टवेयर। आपने कहा जी मेरे पास कैलकुलेटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें फाइनेंस की एप्लीकेशन भी है, स्टैटिस्टिक्स की एप्लीकेशन भी है, अकाउंटिंग की एप्लीकेशन भी है और ट्रिग्नोमेट्री की भी है। सो दैट इज योर सॉफ्टवेयर। अब जब आप मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स को कंबाइन कर देते हैं, दैट विल बी अ सिस्टम। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स वर्कआउट कर रहे होते हैं और उन हर एक सॉफ्टवेयर के बैकग्राउंड बहुत सारी एप्लीकेशंस काम कर रही होती हैं और उन ऐप्स के पीछे बहुत सारे प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। तो हम इस कोर्स में क्या सीखेंगे? हम प्रोग्राम बनाना सीखेंगे कि वो प्रोग्राम्स कैसे करते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उनको सीखना ज़रूरी है। दैट इज़ कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि लैंग्वेज क्या चीज़ है। लैंग्वेज का उर्दू मतलब होता है ज़बान। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, दैट इज़ अ कम्युनिकेशन चैनल। अगर मैं सोफिस्टिकेटेड वर्ड यूज़ करूँ यहाँ पे तो बड़ा सूटेबल सा वर्ड है, दैट इज़ अ कम्युनिकेशन चैनल। क्या दुनिया में सिर्फ उर्दू बोली जाती है? क्या दुनिया में सिर्फ इंग्लिश बोली जाती है? एक रिसर्च तो ये कहती है कि आप हर 100 किलोमीटर के बाद आपकी लैंग्वेज का स्टाइल बदल जाता है और हर 1000 किलोमीटर के बाद क्या होता है कि जनाबे वाला आपकी लैंग्वेज टोटली चेंज हो चुकी होती है। ये रिसर्च कहती है। आप आजमा के देख लीजिए। आप अपने शहर से ट्रैवल करना शुरू करें। लेट्स सपोज कि जी आप कराची में हैं, आप कराची से स्टार्ट करते हैं। आप कराची के अंदर थोड़ी सी ज़रा अजीब अंदाज में उर्दू बोली जाती है। हमें अजीब लगता है क्योंकि हमारे नज़दीक हमारे जो प्रोनाउंसिएशन है और उनके जो स्टाइल ऑफ स्पीकिंग है थोड़ा सा फ़र्क है, इसलिए हमें अजीब लगता है। सिमिलरली उनके लिए हमारा बोलना अजीब लग रहा होगा। आप पख्तून में चले जाएं, पठान वहाँ पश्तो बोलते हैं। थोड़ा सा नीचे आए, इस्लामाबाद वाली साइड पे जाएं तो वो लोग यहाँ पहाड़ी लैंग्वेज बोलते हैं, उनकी पहाड़ी ज़बान है।
थोड़ा सा और नीचे आए प्योर उर्दू होगी, शायद लगता होगा प्योर उर्दू है। और नीचे आए पंजाबी शुरू हो जाती है। और थोड़ा नीचे वाले इलाकों में आना शुरू हों तो जनाबे वाला वहाँ पे ऐसी ऐसी ज़बानें बोली जाती हैं कि जो शायद आपको जानते भी ना हो। फिर सराइकी, फिर सिंधी, बलोची। तो देर आर अ लॉट ऑफ लैंग्वेजेस आर अवेलेबल। उन तमाम लैंग्वेजेस का जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है? वे ऑफ कम्युनिकेशन, कि आपके साथ बातचीत की जाए, आपके साथ कम्युनिकेशन कैसे करनी है। आप सऊदीया जाते हैं, आपको वहाँ कोई चीज़ चाहिए तो आपको अरबिक यूज़ करनी पड़ती है, बिकॉज दे नो अरबिक। आप इंडिया जाते हैं, वो हिंदी और संस्कृत लैंग्वेज को जानते हैं, वहाँ जाएंगे तो वहाँ वो लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी, बिकॉज दे नो दैट। इसी तरह इंडियन अगर चाइना में जाते हैं तो जनाबे वाला उनको चाइनीज़ बोलनी पड़ेगी। क्यों? दे नो चाइनीज़। बेशक उनको संस्कृत बहुत अच्छी आती है, हमें उर्दू बहुत अच्छी आती है, चाइनीज़ को चाइनीज़ बहुत अच्छी आती है, लेकिन जब वो दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं तो वहाँ पे जनाबे वाला जो लैंग्वेज का राज है उसको यूज़ करना पड़ेगा। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ? इसलिए चूँकि लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ एक्चुअली मेंट बाय लैंग्वेज। सो लैंग्वेज एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट करते हैं। आपकी नज़दीक अल्फ़ाबेट ए का मतलब मे बी कुछ और हो, अमेरिकन्स के नज़दीक और कुछ होगा, या कोई और लैंग्वेज ऐसी जिसमें ए का लेटर पाया जाता है उनके नज़दीक मे बी इसका मीनिंग कुछ और हो। सो बात करने का मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर से अगर आपने कम्युनिकेट करना है, देखिए आप, बड़ी सिंपल सी बात मैं आपको समझाता हूँ, सुने ज़रा, शायद ये मिसाल आपके काम आए। आप एक पठान से बात करते हैं, एक पठान है, उसको पश्तो आती है और पंजाबी नहीं आती, ना उर्दू आती है, पश्तो के अलावा और कोई लैंग्वेज उसको नहीं आती। आप उर्दू जानते हैं और आपको उर्दू के अलावा कोई लैंग्वेज नहीं आती। यू बोथ वांट टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, व्हाट विल यू डू? आप उर्दू में पूछेंगे जनाब क्या हाल है, वो पश्तो में जवाब देता रहेगा। क्यों? भाई जान उसे उर्दू नहीं आती और आपको पश्तो नहीं आती। अब आप दोनों का मसला कैसे हल होगा? कम्युनिकेशन कैसे पॉसिबल होगी? द फर्स्ट वन थिंग इज़ कि आप पश्तो को सीख लें, सेक्रीफाइस कर लें आप, और आप पश्तो सीख लें। दूसरा सोल्यूशन क्या है? पठान साहब सेक्रीफाइस कर लें और वो उर्दू सीख लें, आप उर्दू में बात कर लें। दोनों सेक्रीफाइस नहीं करना चाह रहे, फिर थर्ड वन मैकेनिज्म क्या है? आप दोनों के बिटवीन कोई ट्रांसलेटर रख लें। आप उर्दू में बोलें, ट्रांसलेटर उस उर्दू को ट्रांसलेट करे पश्तो के अंदर और पठान साहब को समझा दे। तो बात करने का मकसद ये था कि मशीन से अब ये सारी एग्जाम्पल को कंक्लूड कीजिएगा अपनी कंप्यूटर के साथ। आप मशीन के साथ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, मतलब बात करना चाह रहे हैं, दो रास्ते हैं, या तो आप मशीन की लैंग्वेज को सीख लें या मशीन को अपनी लैंग्वेज सिखा दें। अब मशीन को हमने ही सिखाना है, मशीन को हमने ही सिखाना है, और अपनी लैंग्वेज मशीन को सिखाना ज़्यादा मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे? फिर मशीन की लैंग्वेज सीख लेंगे। अगर ये भी काम नहीं चाहते तो फिर आप क्या करेंगे? आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीखेंगे। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या हैं? ये वो लैंग्वेजेस हैं, वो ज़बानें हैं जो प्रोग्राम्स को लिखने के लिए इस्तेमाल होती हैं। और प्रोग्राम क्या है, हम इससे पहले वाले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। आप मशीन को कोई टास्क देना चाहते हैं, टास्क समझाना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आपको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सहारा लेना पड़ेगा। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या हैं? आपको कोई भी टास्क अचीव करवाना है, मशीन से आपको इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेगी, और वो इंस्ट्रक्शंस आपका प्रोग्राम है। प्रोग्राम लिखने के लिए आपको किसी ज़बान का इंतखाब करना पड़ता है, और वो जो लैंग्वेज आप यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो मेरा ख्याल है कि अब आपके ज़हन में इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो चुका होगा कि व्हाट आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। वो तमाम ज़बानें जो प्रोग्राम लिखने के लिए इस्तेमाल होती हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस? कितनी तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं? सो नंबर 1 पे आपके पास आ जाती है, पहले बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस की। तो नंबर 1 पे आपके पास आती है LLL, इसे कहते हैं लो लेवल लैंग्वेजेस। मैंने 3 तरह की मिसाल में 3 तरह के आंसर्स दिए हैं ना। पहला सोल्यूशन क्या है? आप मशीन लैंग्वेज सीख लें या मशीन को अपनी ज़बान सिखा दें,
या दोनों के बिटवीन ट्रांसलेटर। तो यहाँ पे जो पहली वाली मैंने टाइप डिफाइन की थी ना कि आप मशीन की ज़बान सीख लें, तो वो तमाम ज़बानें जो मशीन समझती हैं, इलेक्ट्रॉनिक लैंग्वेजेस, उन्हें हम कहते हैं दैट आर लो लेवल लैंग्वेजेस। अब इसे लो क्यों कहते हैं? दे आर क्लोज टू मशीन लैंग्वेज एंड फॉर फ्रॉम ह्यूमंस। इंसानों को समझने के लिए अच्छा खासा टाइम लगाना पड़ता है, सो इसलिए इंसानों से ये दूर है, मतलब मुश्किल है इंसानों के लिए। मशीन के लिए ईजी है क्योंकि मशीन की ही ज़बान है। इलेक्ट्रॉनिकल लैंग्वेज है मशीन्स की, तो उसे कहते हैं लो लेवल लैंग्वेजेस। सम ऑफ द टाइम बाज़ औक़ात जो आपकी 0-1s की लैंग्वेज होती है ना, हम आइंदा आने वाले लेक्चर्स में इसके ऊपर बात करेंगे कि 0-1 क्या चीज़ है। अभी मैं सिर्फ आपको यहाँ पे बात करता चलूँ क्योंकि आज मेरा वो टॉपिक नहीं है 0-1s। आज का मेरा जो टॉपिक है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस तक है कि 0-1s क्या है और वो कैसे यूज़ होती हैं। सम टाइम आपके पास एक लैंग्वेज का नाम सामने आता है असेंबली लैंग्वेज, वो निमोनिक्स लैंग्वेज होती है, सिंबल्स जिसमें इस्तेमाल होते हैं। तो वो तमाम ज़बानें, वो तमाम लैंग्वेजेस, दे आर क्लोज टू मशीन, जो मशीन के करीब हैं, जो मशीन को समझ आती हैं। दीज आर कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेजेस। अब उन लो लेवल लैंग्वेजेस की भी फर्दर आगे सेग्रीगेशंस होती है, जैसे कि मशीन लैंग्वेजेस जिन्हें एमएल्स कहते हैं। अब मशीन लैंग्वेजेस क्या हैं? इट्स वेरी फ्रॉम वन मशीन टू अनदर, एक मशीन से दूसरी मशीन पे वेरी करता है। ये मशीन ये बात समझती है तो दूसरी वाली दूसरी बात समझती है। तो मशीन का अपना एक स्टाइल ऑफ वर्किंग होता है, वो जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है दैट इज कॉल्ड दैट लैंग्वेज, वो उस मशीन की लैंग्वेज है। इसी तरह मैंने बात की असेंबली लैंग्वेज की, तो असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? इसे सम टाइम मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। मिडिल लेवल क्या होता है? देखिए, तीन बातें मैंने आपके साथ की ना, या मशीन को अपनी बात समझा दें, या मशीन की बात समझ लें, या तीसरी बात क्या है? ट्रांसलेटर। तो यहाँ पे वही बात मैं करने लगा हूँ कि जो असेंबली लैंग्वेज है ना, वो असेंबली लैंग्वेज क्या करती है? वो बेसिकली सिंबॉलिक लैंग्वेज है, निमोनिक्स लैंग्वेज भी कहते हैं इसे। सिंबल्स यानी कि ऐसी ज़बान है जो मशीन भी समझ जाती है और ह्यूमन भी समझ जाते हैं, मतलब वो मिलती जुलती ज़बान है। जैसे इंडियन जो उर्दू बोलते हैं ना और हम जो उर्दू बोलते हैं, कोई मिली जुली ज़बान होती है, बातें हमारी बात हमारा समझ आ जाती है। ठीक है, उसके बाद आपके पास हैं बड़ी इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस दैट आर कॉल्ड HLL, जिसे हाई लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं। और तीसरी तीन बातें जो मैंने आपसे की, अपनी ज़बान समझा दें मशीन को, तो अगर आप अपनी ज़बान में बात करेंगे दैट इज़ योर हाई लेवल लैंग्वेजेस। स्टैंडर्ड हाई है ना ह्यूमंस का, भाई हमारी बात है, हमारी लैंग्वेज है, दैट इज़ हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो लो लेवल पे मशीन है, हायर लेवल पे यूज़र है, तो यूज़र की लेवल की जो लैंग्वेज है उसे हाई लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं। दे आर क्लोज टू ह्यूमन बीइंग्स, जो इंसानों को समझ आती हैं, जो इंसानों के करीब हैं। एंड द नेक्स्ट वन दैट इज नेचुरल लैंग्वेजेस। मैं जिस तरह आपसे बात कर रहा हूँ ना, एक तो है ना हाई लेवल लैंग्वेज कि उसके अंदर जनाब मैं प्रोफेशनल मैकेनिज्म यूज़ करूँगा, और दूसरा होता है नेचुरल लैंग्वेजेस, देसी तरीके में जो आप बोलते हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं बीच में उर्दू का लफ्ज़ भी बोल रहा हूँ, इंग्लिश के लफ्ज़ भी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये मिक्स अप जो लैंग्वेज है इसे कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज। जो नेचुरल लैंग्वेजेस हैं तो ये भी अवेलेबल हैं आजकल। इसमें बहुत ज़्यादा मशीन लर्निंग का जो काम हो रहा है वो बहुत ज़्यादा इस नेचुरल लैंग्वेजेस पे काम हो रहा है। मशीन लर्निंग क्या चीज़ है कि मशीन को हम अपनी बात कैसे समझाएं। इंशाल्लाह आइंदा आने वाले सेक्शन में हम इस पर भी बात करेंगे। सो चुके हमारा टारगेट लो लेवल नहीं है, मशीन लेवल नहीं है, असेंबली लेवल नहीं है। देखिए हमेशा याद रखिएगा, पहले जब चीज़ों को समझना शुरू करते हैं तो सबसे पहले उन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं जो हमारे करीब होती हैं, जो हमें जल्दी समझ आ जाती हैं। आप 6वीं 7वीं 8वीं में मैथ पढ़ के आते हैं ना, 9th में जब आते हैं तो पहला चैप्टर आपको मैट्रिक्स का मिलता है। क्यों? आपने पहले पढ़ा होता है। वो क्वेश्चन कुछ इस तरह के देते हैं कि जनाब आपने जो पहले से पढ़े हैं ना वो तैयार हो जाएं, फिर नई चीज़ें उसके अंदर फ्लेवर ऐड करते हैं। सो हम पहले बात करेंगे इन तमाम लैंग्वेजेस में से हाई लेवल लैंग्वेजेस, और इंशाल्लाह एक लेवल आपका ये आएगा कि आप फिर बाकी टाइप ऑफ लैंग्वेजेस को भी स्टडी करेंगे।
लेकिन चूंकि आपके इंटरमीडिएट कंप्यूटर साइंस पार्ट 2 की बुक में सिर्फ हमारी हाई लेवल लैंग्वेज के ऊपर फोकस है और हमारा काम भी सारा जो सी लैंग्वेज का हमने पढ़ना है वो सारा हाई लेवल लैंग्वेज है, तो वो हाई लेवल लैंग्वेज को हमने स्टडी करना है। सो इसलिए वो विल टॉक अबाउट ओनली हाई लेवल लैंग्वेजेस। सो व्हाट इज कॉल्ड हाई लेवल? हाई लेवल क्यों कहते हैं इसे? इसको हाई लेवल इसलिए कहते हैं क्योंकि दे आर क्लोज टू ह्यूमंस, हमारे करीब है। मैंने अभी लेयर आपको समझाई ना कि सबसे बॉटम पे सबसे नीचे ही मशीन है, मशीन के ऊपर कुछ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस प्रोग्राम कुछ हैं जो चल रहे हैं, उसके ऊपर यूजर है। तो यूजर लेवल जो होता है वो हायर लेवल है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड हाई लेवल। ये हाई लेवल की लैंग्वेज है। हर लैंग्वेज के अंदर काम करने के लिए अपने कुछ कवानीन होते हैं, कुछ असूल होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अगर हम कंप्यूटर की ज़बान में बात करें तो उन्हें कहते हैं सिंटैक्स ऑफ दैट लैंग्वेज, ग्रामेटिकल रूल्स एंड रेगुलेशंस। ग्रामेटिकल रूल्स एंड रेगुलेशंस, किसी भी लैंग्वेज के जो ग्रामेटिकल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उन्हें उस लैंग्वेज का सिंटैक्स कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंटैक्स। इसको नोटबुक पे नोट कर लें, ये वर्ड आपका साथ नहीं छोड़ेगा, कम से कम इंटरमीडिएट पार्ट 2 के सी प्रोग्रामिंग के एंड तक, बल्कि डेटाबेस की बुक तक भी। आप यूँ समझ लीजिए कि पार्ट 2 की पूरे कोर्स के अंदर ये लफ्ज़ जो सिंटैक्स का वर्ड है ये आपकी जान नहीं छोड़ेगा। तो इसको अपनी मेमोरी के अंदर याददाश्त में रख लें। ये क्या है? ग्रामेटिकल रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ दैट लैंग्वेज। आप इंग्लिश पढ़ते हैं, यहाँ कॉमा लगना है, यहाँ सेमीकोलन लगना है, यहाँ डबल कोट्स लगाने हैं, यहाँ फुल स्टॉप आएगा। सो दीज आर पंक्चुएशंस, दीज आर ग्रामेटिकल रूल्स, दीज आर सिंटैक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सो इसी तरह हाई लेवल लैंग्वेज के भी हर लैंग्वेज का अपना एक सिंटैक्स होता है। अब आप बात करते हैं जी हाई लेवल लैंग्वेजेस की भी टाइप्स, तो डेफिनेटली हाई लेवल लैंग्वेजेस की भी टाइप्स होती हैं, जैसे कि C++ है, फोर्ट्रान, इसी तरह कोबोल, जावा, पास्कल, .NET और भी इस तरह की PHP, HTML, CSS, Bootstrap. So there are a lot of languages are available belongs to high level languages.